हाय स्टूडेंट, बेसिक कंप्यूटर स्किल पार्ट 1 में आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, नंबर सिस्टम एंड मेमोरी के बारे में। फर्स्टली, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से हम कंप्यूटर यूज करते हैं। फर्स्टली, स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन एंड मेमोरी। वन बाय वन इनको देखते हैं। फर्स्टली, स्पीड। अ कंप्यूटर वर्क्स विद मच हायर स्पीड एंड एक्यूरेसी कंपेयर टू ह्यूमन while परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। जो कंप्यूटर है ये काम करता है काफी हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ एज कंपेयर टू ह्यूमन। लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ये कुछ ही सेकंड्स में काफी लंबी कैलकुलेशंस को सोल्व कर देता है इजीली। सो इसकी स्पीड काफी फास्ट है। The time taken by computer for their operations is microsecond and nanosecond. कंप्यूटर जो भी अपने ऑपरेशंस है माइक्रोसेकंड और नैनोसेकंड में परफॉर्म कर देता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन विद 100% एक्यूरेसी। एरर में अकर ड्यू टू डाटा इनकंसिस्टेंसी और इनएक्यूरेसी। अगर डाटा आपने रॉन्ग फिल किया है या आप रॉन्ग डाटा ले रहे हो तो इसकी एक्यूरेसी में कोई इफेक्ट पड़ेगा, अदरवाइज कंप्यूटर अपनी तरफ से 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ टास्क और कैलकुलेशन विद द सेम कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। इट डजंट फील एनी फेट और लैक ऑफ कंसंट्रेशन। कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, वो अपना काम चाहे वो मिलियंस ऑफ टास्क और कैलकुलेशन हो वो सेम कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी के साथ ही करता है। नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी। Versatility refer to the capability of computer to perform different kind of work with same accuracy and efficiency. Versatility का मीन्स है कि कंप्यूटर एक टाइम पे काफी सारे काम इकट्ठे कर सकता है with same accuracy and efficiency. नेक्स्ट है आपका reliability. A computer is reliable as it gives consistent result for similar set of data. कंप्यूटर काफी रिलायबल होता है और ये काफी कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करता है और इसका रिजल्ट सिमिलर ही आता है एज कंपेयर टू डाटा। इफ वी गिव सेम सेट ऑफ इनपुट एनी नंबर ऑफ टाइम वी विल गेट दी सेम रिजल्ट। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर हर बार कोई अलग रिजल्ट देगा, जो इसके डाटा बेस के अकॉर्डिंगली इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस फीड की गई हैं उसके हिसाब से ये रिजल्ट हर टाइम सेम ही परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट, ऑटोमेशन। कंप्यूटर परफॉर्म ऑल द टास्क ऑटोमेटिकली। इट परफॉर्म्स टास्क विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। कंप्यूटर काफी सारे टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकता है इसकी बजाय कि इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन हो। नेक्स्ट है आपका मेमोरी। अ कंप्यूटर हैज बिल्ट इन मेमोरी कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी वेयर इट स्टोर डाटा। सेकेंडरी स्टोरेज आर रिमूवेबल डिवाइस सच एज सीडी, पेन ड्राइव एटसेट्रा विच आर आल्सो यूज्ड टू स्टोर डाटा। मेमोरी में क्या है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको हम प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं और सेकेंडरी मेमोरी, दो तरह की मेमोरीज होती हैं। प्राइमरी मेमोरी हम यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए एज ए टेम्परेरी, एंड सेकेंडरी मेमोरी हम यूज करते हैं लाइक सीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह, जिसमें हम मेमोरी को परमानेंटली स्टोर करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन आपकी 1942 से लेकर 1959 तक। इसमें आपका यूज हुआ वैक्यूम ट्यूब्स, पंच कार्ड। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती हैं? वैक्यूम ट्यूब्स कैलकुलेशंस के लिए यूज की जाती थी उस टाइम पे। सो कंप्यूटर काफी बल्कि और लार्ज होते थे उस टाइम पे, ये वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि ये काफी सपोर्ट मशीन लैंग्वेज ओनली, ये ओनली मशीन लैंग्वेज को ही सपोर्ट करती थी और ये काफी कॉस्टली थी। ये इसके डिसएडवांटेज भी हैं। इसका साइज काफी ह्यूज था, कंज्यूम्ड लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो काफी वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी कैलकुलेशंस के लिए, तो ये काफी इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करती थी। नेक्स्ट है आपका 1959 से 1965 ट्रांजिस्टर एंड मैग्नेटिक टेप्स। ट्रांजिस्टर यूज होते थे आपके हार्डवेयर में। इस ट्रांजिस्टर की हेल्प से आपकी कैलकुलेशंस परफॉर्म होती थी। इसमें है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, फास्टर, स्मॉलर एंड रिलायबल देन प्रीवियस जनरेशन। जो ये था इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि ये इसकी एडवांटेज यही थी कि वैक्यूम ट्यूब से बेटर था और ये इसके सिस्टम के नाम थे IBM 7030, CDC
1604 हनीवेल 400। ये क्या थे? ये इसके सिस्टम के नाम थे जिसमें ये ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे थे। थर्ड वन है आपका आईसी, इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें क्या था, ये काफी स्पीड में फास्ट था और ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब से काफी बेटर था, और ये इसके सिस्टम के नेम्स हैं। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज हो सकता था। इजियर टू अपडेट, इसको अपडेट भी इजीली किया जा सकता था। अब फोर्थ जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो आज भी यूज हो रही है। फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में वर्क करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, स्मॉलर, अफोर्डेबल, इजी टू यूज, इजियर टू अपडेट, ये काफी इसके एडवांटेज हैं जो प्रीवियस 3 में नहीं थी। इंटीग्रेटेड सर्किट विद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, इस एक चिप के ऊपर ही सिलिकॉन मटेरियल से यूज होती है चिप, इसके ऊपर काफी सेमीकंडक्टर मेमोरीज वगैरह यूज होती हैं जिसकी हेल्प से हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं एंड प्रोसेस कर सकते हैं। फिफ्थ जनरेशन और प्रेजेंट जो चल रही है अल्ट्रा लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी, लार्जर कैपेसिटी हार्ड डिस्क विद रेड सपोर्ट, ऑप्टिकल डिस्क एज पोर्टेबल रीड ओनली स्टोरेज मीडिया, पावरफुल सर्वर इंटरनेट क्लस्टर कंप्यूटिंग। सो ये यूज होती है आपके पोर्टेबल रीड ओनली स्टोरेज मीडिया के लिए भी, इसमें हार्डवेयर का यूज होता है, पावरफुल सर्वर्स यूज हो जाते हैं, इंटरनेट क्लस्टरिंग कंप्यूटिंग। सो इस तरह में आप अल्ट्रा लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, इसमें आपका इनपुट है, आउटपुट है एंड सीपीयू है। सीपीयू में क्या इन्होंने रिप्रेजेंट किया है ब्लॉक डायग्राम में? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। फर्स्टली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द कंप्यूटर सिस्टम इज नथिंग विदाउट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सो इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन और हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। सो ये क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? आपका ब्रेन और हार्ट है। The CPU is an electronic hardware device which can perform different type of operations such as arithmetic and logic operation. So इसमें ALU आपका arithmetic and logic operation के लिए यूज होता है एंड कंट्रोल यूनिट आपका यूज होता है पार्ट्स और हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए। This CPU contain 2 part, ALU and control unit. Control unit control all the activities or operations which are performed inside the computer system. कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी एक्टिविटीज ऑपरेशंस होते हैं वो कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करता है। इट रिसीव इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज द कॉम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन इंटीजर बाइनरी नंबर्स। जो ALU है, ALU आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की हेल्प से आपके ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। इट प्रेजेंट द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, द आउटपुट ऑफ ALU विल चेंज असिंक्रोनसली इन रिस्पॉन्स टू द इनपुट। जो इसकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो अपने लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है एंड इसकी आउटपुट जो है वो असिंक्रोनसली चेंज होती है। मींस कुछ टाइम के बाद ये इनपुट लेता है और कुछ टाइम के बाद रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। द बेसिक अर्थमेटिक एंड बिटवाइज लॉजिक फंक्शन आर सपोर्टेड बाय ALU। जितने भी अर्थमेटिक एंड बिटवाइज लॉजिक फंक्शंस हैं वो ALU की हेल्प से ही परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका स्टोरेज यूनिट। द इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ गाइडलाइंस आर स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जितनी भी इंफॉर्मेशन है और गाइडलाइंस है वो स्टोर की जाती है आपकी स्टोरेज यूनिट में। The storage unit provide the space to store the data or instruction of processed data. जो स्टोरेज यूनिट है वो आपको कुछ स्पेस प्रोवाइड करती है डाटा को स्टोर करने के लिए और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए। The information or data is saved or hold in computer memory or storage device. The data storage is the core function and fundamental of the computer components. ये कंप्यूटर कंपोनेंट्स के मेन फंडामेंटल में आपको रिप्रेजेंट होगी डाटा स्टोरेज, और डाटा स्टोरेज मेनली हेल्प करती है आपको डाटा को स्टोर करने के लिए या डाटा की इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के बाद। नेक्स्ट आता है आपका डाटा रिप्रेजेंटेशन। कंप्यूटर में आप डाटा को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो? कंप्यूटर डिजिटल लैंग्वेज ही यूज करता है, सो बाइनरी नंबर सिस्टम ही कंप्यूटर क्या है यूज करता है डाटा को प्रोसेस करने के लिए। A method of representing number that has 2 as its base and used only the digit 0 and 1.
बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है और इसमें हम 0 एंड 1 ही यूज करते हैं। इसके कॉम्बिनेशन से ही हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये आपको एक नंबर डिफाइन हो रहा होगा 10011 रिप्रेजेंट। इसमें आप क्या देख रहे हो कि इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, इसके बेस को लिया हुआ है। ये कुछ नंबर है 10011, उसके बाद इसको बेस को लेके यहां से बेस स्टार्ट हुआ है इसका 2 रेज द पावर 0 इंटू 1, ये 1 है, इंटू 2 रेज द पावर 0 बिकॉज इसका बेस 2 है। नेक्स्ट पे हम 2 रेज द पावर 1 इंटू 1, ये 1, ये दोनों यहां पे हो गए। उसके बाद आपका कौन सा नंबर है 0 इंटू 2 रेज द पावर 2। नेक्स्ट ऐसे ही इसकी पावर 1 बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है 0 इंटू 2 रेज द पावर 3। नेक्स्ट फिर 1 आ गया 1 इंटू 2 रेज द पावर 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसका रिजल्ट आपका आएगा 19। नेक्स्ट, अब ये जो नंबर सिस्टम आप देख रहे हो इसमें हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। नॉर्मली लैंग्वेज को हम डेसिमल बोलते हैं, तो ये बाइनरी लैंग्वेज अब हमें पता नहीं चलेगा इसका मीन्स क्या है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके डेसिमल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह हमारे पास एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 20, इसका बेस होता है 10 डेसिमल का। तो अगर हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, आप देख सकते हो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन मेथड है। आप ऐसे इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो 2, 10, 20। उसके बाद जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसको आप यहां से पिक कर लोगे एंड उसको रिप्रेजेंट करोगे विद द हेल्प ऑफ बेस 2। सो इट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल में क्या है, जैसे बाइनरी का बेस 2 था, ऑक्टल का 8 है। 0 से 7 तक हम इसको यूज कर सकते हैं नंबर्स को ऑक्टल में। 8th and 9th do not exist in this system. The largest single digit is 7. 7 इसमें larger digit है। Each position in an octal number represent a power of the base 8. So इसमें हम 8 ही बेस यूज करेंगे। ये आपको एक एग्जांपल दिया गया है, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर 2057। ठीक है, ये एक आपके पास नंबर है 2057। इसको हम यूज करेंगे एज ए ऑक्टल। तो ये 8 रेज द पावर 0, 8 द पावर 1, 8 द पावर 2 एंड 8 द पावर 3। सेम ऐसे बेस नंबर इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया गया इसको एज ए पावर। तो मैं बता देता हूं कि ये 8 की पावर 0 है, ये 8 की पावर 1, 8 की 2, 8 की 3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और आंसर आएगा हमारे पास 1071। नेक्स्ट है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के में क्या है, हम 0 to 15 वैल्यू लेते हैं, लेकिन 0 to 9 तक। उसके बाद हम अल्फाबेट यूज करते हैं A, B, C, D, E एंड F। A का मीन्स 10, B का 11, C का 12, D का 13, E का 14 एंड F का 15। इसी तरह हम हेक्साडेसिमल नंबर भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप कैसे करोगे, हेक्साडेसिमल भी सेम, इसका भी बेस हम 16 लेंगे। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसका ये है 1AF। तो अब क्या करेंगे, F इंटू 16 पावर 0, A इंटू 16 पावर 1, 1 इंटू 16 पावर 2। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, आपको रिजल्ट आ जाएगा 431। सो यही नंबर सिस्टम था। आप बेसिकली ये 4 तरह के ही होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। इसको हम बेसिकली इन तीनों को, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल को हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, बिकॉज डेसिमल ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है और हर कोई इसको इजीली इसको देख सकता है कि इसका क्या नंबर है। नेक्स्ट है आपका मेमोरी, यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी की आप यूनिट देख सकते हो, किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। किलोबाइट से हम स्टार्ट करते हैं। इसकी मेजरमेंट है 2 रेज द पावर 10, डेसिमल मेजरमेंट 10 रेज द पावर 3।
तो इसी तरह ये किलोबाइट बताया, मेगाबाइट है, हम इसको केबी भी बोल देते हैं, एमबी भी बोल देते हैं। नेक्स्ट आपका गीगाबाइट आ जाता है, जीबी। इसी तरह टेराबाइट, पीटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ये काफी लंबी आपकी मेमोरी सिस्टम है। तो फर्स्टली अब हम बता रहा हूं कि हम टीबी तक ही यूज कर रहे हैं प्रेजेंटली। 1024 जीबी 1 टीबी में यूज होता है। तो इसकी पावर है 2⁻40, इसकी मेजरमेंट है बाइनरी। तो काफी लॉन्ग मेमोरी, हम इसमें काफी सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मेमोरी। दो तरह की मेमोरी रिप्रेजेंट की है प्राइमरी में, रैम एंड रोम। रैम आपकी है वॉलेटाइल मेमोरी, जैसे लाइट आपकी जाती है उसके बाद आपके डाटा रिमूव हो जाता है। लेकिन रोम में ऐसा नहीं है, रोम आपकी परमानेंटली डाटा स्टोर करता है, बिकॉज इसमें ऐसी इंस्ट्रक्शंस यूज होती हैं जो आपको कंप्यूटर में को स्टार्टअप करने के लिए या इंस्ट्रक्शंस को इनहांस करने में हेल्प करती है आपकी। फर्स्टली बात करेंगे रैम की। When people talk about computer memory, then usually mean the volatile RAM memory. मैंने बात की कि ये volatile memory है। Physically, this memory consists of some integrated circuit chips either on the motherboard or on a small circuit board attached to the motherboard. मेमोरी क्या होती है? मेमोरी एक चिप होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर कुछ स्लॉट या सर्किट लगा होता है, उसके ऊपर हम इसको फिट करते हैं। A computer motherboard is designed in a manner that its memory capacity can be enhanced easily by adding more memory chips. रैम में आप क्या है, रैम यूज कर सकते हो, और इन्होंने मदरबोर्ड इस हिसाब से बनाया कि इसमें काफी सारे स्लॉट होते हैं। अगर आप मेमोरी चिप्स ज्यादा लगाना चाहते हो, रैम को बढ़ाना चाहते हो, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। ये आप देख सकते हो रैम, इसके स्लॉट बने होते हैं मदरबोर्ड के ऊपर, आप इसको फिट करके रैम को इनहेंस भी कर सकते हो, इसकी मेमोरी बढ़ा सकते हो। Hence, if you decide to have more memory than your computer currently has, you can buy more memory chips and plug them into empty memory slot. खाली स्लॉट्स में आप बाई करके मेमोरी को इनहेंस कर सकते हो। The additional RAM chips which plug into special socket on the motherboard are known as single inline memory modules. जो इसके सर्किट्स होते हैं, जो इसका स्लॉट होता है, इसको हम बोलते हैं SIMM। नेक्स्ट आपका रीड ओनली मेमोरी, ROM. A special type of RAM called read-only memory is a non-volatile memory chip in which data is stored permanently and cannot be altered by usual program. जो आपकी रीड ओनली मेमोरी, इसमें आपका डाटा नॉन वोलेटाइल है और ये परमानेंटली है, इसको हम अल्टर भी नहीं कर सकते। रोम आर मेनली यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा दैट डू नॉट चेंज एंड आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड। रोम में ऐसा डाटा स्टोर किया जाता है जिसको हम चेंज ना कर सकें और उसको फ्रिक्वेंटली बार बार हम यूज करते हैं। मोस्ट बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस आर कैरिड आउट बाय वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सो काफी सारे ऑपरेशंस हैं जो इस वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ यूज किए जाते हैं। ये आपकी रोम है। टाइप्स ऑफ रोम, किस तरह की रोम होती है? फर्स्टली ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी, manufacturer programmed and user programmed. A manufacturer programmed ROM is one in which data are burned in by manufacturer of the electronic equipment in which it is used. दो तरह की प्रोम हो सकती है, एक मैन्युफैक्चर के थ्रू इसको डिजाइन किया जाता है, दूसरा यूजर प्रोग्राम, या हम खुद से इसको डिजाइन करके यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक टाइम पे ही यूज होती है, इसको हम अल्टर नहीं कर सकते। सो जब हम पीसी कोई न्यू लेते हैं तो वो उस पे जो रोम यूज होती है वो मैन्युफैक्चर की तरफ से ही यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सनल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर में स्टोर द सिस्टम बूट प्रोग्राम परमानेंटली इन ए रोम चिप लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ ईच पीसी मैन्युफैक्चर्ड बाय इट। तो इसमें जो रोम यूज होती है, इसमें मैन्युफैक्चरर की तरफ से प्रोग्राम को या किसी इंस्ट्रक्शंस को एडअप कर दिया जाता है और हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी EEPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल ओनली मेमोरी। वंस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ए रोम और प्रोम चिप, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम। इसमें हम क्या है, EEPROM में हम क्या है, EEPROM में हम डेटा को अल्टर्ड कर सकते हैं, लेकिन प्रोम में हम नहीं कर सकते थे।
As the name implies, it is possible to erase information stored in an EEPROM chip, and the chip can be reprogrammed not to store new information. ये इसी तरह बता रहा है कि जो इंफॉर्मेशन है वो EEPROM में स्टोर की जाती है और इसको हम रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं न्यू इंफॉर्मेशन के साथ. EEPROM are often used by R&D personnel who frequently change the microprograms. ये बेसिकली यूज की जाती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जिसमें हम कुछ न्यू प्रोग्राम्स को एड अप करके चेक करते हैं. नेक्स्ट आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऐसे डिवाइस जिसमें हम डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं. हार्ड डिस्क आर दी primarily ऑनलाइन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस फॉर मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम टुडे. They are made of rigid metal platters and come in many size ranging from 1 to 14 इंच diameter. तो इन्होंने हार्ड डिस्क का साइज बताया कि 1 to 14 इंच डायमीटर तक इसका साइज हो सकता है और ये एल्यूमिनियम मटेरियल से इसके जो प्लेटर्स हैं आप देख रहे हो वो यूज होते हैं. नेक्स्ट है आपकी फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव. ये तो सभी ने देखी होगी. फ्लैश ड्राइव इज ए कॉम्पैक्ट डिवाइस ऑफ साइज ऑफ पेन. कम्स इन वेरियस शेप्स एंड स्टाइलिश डिजाइन. ये काफी सारी शेप्स में आती है. आप आजकल न्यू डिजाइन में ये यूज हो रही है पेन ड्राइव. तो ये भी क्या है, हम इस डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं. प्लग एंड प्ले डिवाइस है. जब इसको डाटा में यूएसबी में हम लगाते हैं तो ये डाटा को स्टोर करती है और उसके बाद हम इसमें परमानेंटली डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं. इट इनेबल्स इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. अगर हमने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करना है तो थ्रू पेन ड्राइव के कर सकते हैं. ये मैंने बताया कि इट इज ए प्लग एंड प्ले डिवाइस दैट सिंपली प्लग्स इनटू यूएसबी पोर्ट ऑफ ए कंप्यूटर. द कंप्यूटर डिटेक्ट इट ऑटोमेटिकली एज रिमूवेबल डिवाइस. तो ये क्या है, रिमूवेबल डिवाइस. आपको कभी भी इसको प्लग एंड प्ले कर सकते हो एंड रिमूव भी कर सकते हो. एंड लास्ट में हम बात करेंगे इस पार्ट में डीवीडी की. डीवीडी आर डिजाइन primarily to store and distribute movies. However, it is fast becoming mainstream optical disc as prices are reducing and need for large capacity storage is increasing. DVD क्या है, एक ऐसी कॉम्पैक्ट डिस्क हम इसको बोल सकते हैं जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं एंड मूवीज के लिए इसको यूज किया जाता है. अगर किसी मूवी को हमने रिलीज करना है तो हम एज ए डीवीडी में उसको स्टोर करके डाटा को रिलीज कर सकते हैं. डीवीडी हैज एनफ स्पेस टू स्टोर मूवीज एंड सपोर्ट मल्टी लैंग्वेज सबटाइटल. ये सीडी से बेटर होती है, इसमें स्पेस काफी होती है. आप इसको काफी स्पेस में काफी हाई एचडी मूवीज को भी आप इसमें स्टोर कर सकते हो. इसमें मल्टी लैंग्वेज ऑडियो यूज कर सकते हो, मल्टीपल कैमरा एंगल्स वगैरह को आप स्टोर कर सकते हो. इट इज आल्सो सपोर्ट कंटेंट प्रोटेक्शन फॉर प्री रिकॉर्डेड मीडिया. जो भी आप रिकॉर्डेड मीडिया उसको कोई इसको कंटेंट को अल्टर ना कर सके तो आप डीवीडी में उसको स्टोर करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. दे आर वेरिएंट ऑफ डीवीडी, सिंगल लेयर डिस्क एंड डबल लेयर डिस्क. सिंगल लेयर में आप स्टोरेज कैपेसिटी कर सकते हो 4.7 जीबी तक एंड डबल लेयर में इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल है 8.5 जीबी. सो इसी तरह पार्ट 1 में हमने बात की नंबर सिस्टम के बारे में, मेमोरीज के बारे में, जनरेशंस के बारे में, कैरेक्टर्स किट्स के बारे में. सो नेक्स्ट हम फर्दर पार्ट 2 में इसको कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक यू.